अरे वाह, आज स्वागत है आपका नारी नहीं है बेचारी। आज है मंगलवार, ट्यूसडे मॉर्निंग, सुबह 8 बजे। आज हम बात करने वाले हैं वुमेन्स डे पे। हैप्पी वुमेन्स डे टू एवरीवन। नमस्कार, विवेक बिंद्रा बोल रहा हूँ, फाउंडर एंड सीईओ बड़ा business.com। ऑन दिस स्पेशल डे आज एक स्पेशल महिला से आपको मिलवाने जा रहे हैं। मॉडल, बॉलीवुड एक्ट्रेस, प्रोड्यूसर, एंटरप्रेन्योर, इन्वेस्टर चित्रांगदा सिंह। चित्रांगदा, आपने इतना मल्टीटास्किंग किया है भाई, इतना कुछ अलग अलग तरीके से किया है, कैसे मैनेज किया? लेट मी स्टार्ट विद दैट फर्स्ट एंड देन आई विल टेक यू टू रैपिड फायर राउंड। थैंक यू। पहली बात तो आप जो बड़ा बिजनेस, थैंक यू सो मच। आई थिंक जो आप कर रहे हैं विद योर प्लेटफॉर्म इज अमेजिंग, क्योंकि जो भी फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर होता है इज प्रीटी लॉस्ट व्हेन यू वांट टू डू समथिंग बट यू हैव नो guidelines or method or anything in place. So I think this guidance is amazing. Um, and I'm not somebody who had anything like this. So I don't even know if I want to call myself entrepreneur. मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अगर आप you're desperate enough to do something, you find a way. चाहे वो desperation है out of your passion for something, or एक restlessness to do something in life and feel constructive. I think for me it was more that than anything else. So उसी से एक चीज से दूसरी चीज, first started modeling and then किसी ने देखा, एक मेरा गुलजार साहब ने एक्चुअली मेरा एक ऑडिशन देखा था जो मैंने एक और एड फिल्म के लिए किया था. He liked it, so that's how I got my first music video जो गुलजार साहब ने डायरेक्ट किया. And then from that, the first film happened, so one after the other. चित्रांगदा, आपका लेजेंडरी गुलजार साहब के साथ काम हम जानते हैं, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी, आपके बारे में बात करें तो ये याद ज़रूर आता है। आपको मॉडर्न डे स्मिता पाटिल भी बोला। आपके इंट्रोडक्शन में मैं इतना तो जानता हूँ कि आप जोधपुर में आपका जन्म हुआ, मेरठ में आपने पढ़ाई करी, लेडी इरविन कॉलेज से आपने ग्रेजुएशन किया, आपके फादर आर्मी में थे, ब्रदर आपके गोल्फर थे। आप 20 साल हो गए अब आपको इस फिल्म इंडस्ट्री में। 20 सालों में आपको क्या लगता है ये इंडस्ट्री कितनी इवॉल्व करी है महिला के लिए? वुमेन्स डे आज तो बात महिलाओं की करते हैं। बहुत इवॉल्व हुई है, पर एट द सेम टाइम ऐसा नहीं है कि हर चीज प्रोग्रेसिव है, कुछ चीजें रिग्रेसिव भी हैं. तो आई थिंक ऐसी पॉकेट्स आती है सिनेमा में जहाँ पे बहुत अच्छा सिनेमा समहाउ बनने लगता है. सो अगर ऐसा कहें कि अभी सिर्फ हम वुमेन सेंट्रिक फिल्म्स बना रहे हैं, आई थिंक वी आर गिविंग टू मच क्रेडिट टू आवरसेल्फ. If you look back, the work of Wahida Rehman ji or Smita Patil ji or Rekha ji, all these people, the times that they lived in and the work जो वो करा है उन्होंने, जो जिस तरह की फिल्में उस समय भी लिखी गई हैं, मुझे लगता है बहुत प्रोग्रेसिव थी उस समय के लिए. तो मेरे टाइम से अब तक डेफिनेटली चेंज हुआ है. अगेन वुमेन सेंट्रिक फिल्म्स बन रही हैं, ऑडियंसेस का एक परसेप्शन ऑफ अ हीरोइन चेंज हुआ है, तो ऑब्वियसली कैरेक्टर्स चेंज हुए हैं, राइटिंग चेंज हुई है. तो वो फर्क तो डेफिनेटली आया है. बट आई थिंक व्हाट द बेस्ट थिंग दैट आई फील दैट हैपेंड इज दैट देयर इज अ लॉट ऑफ फ्रीडम, क्रिएटिव फ्रीडम. तो जिस चीज को आप पहले एक कमर्शियल हीरोइन नहीं कर सकती थी, वो अब चेंज हो रहा है. अब कोई अगर आप ग्रे कैरेक्टर भी प्ले करते हैं एज अ फीमेल एक्टर, तो उसको ब्लैक नहीं देखा जाता है. लाइक इट इज रियलिटी. एक्सेप्टेंस बिल्ड हो रहा है. एक्सेप्टेंस बिल्ड हो रही है, एक तरह का रियलिज्म आ रहा है फिल्म के अंदर. एंड दैट इज बिकॉज द ऑडियंसेस एक्सपेक्ट यू टू मेक रियल फिल्म्स. दे डोंट वांट टू सी अभी स्विट्जरलैंड के खेत है या कहीं घूम रहे हैं या पूरा टाइम पल्लू रखा है या जो भी है उस तरह का. दैट होल, आई थिंक दे आर मोर obviously modern in their thinking, and the audiences have changed, which is why our life has changed as an actor, as female actors. So there is a change for sure, and it's a good change. Definitely, there's more creative freedom here. चित्रांगदा, कैन यू अलाउ मी टू टेक इट टू अ नेक्स्ट लेवल ऑफ स्पीड? और बहुत तेज से मैं कुछ रैपिड फायर आपसे बात करना चाहता हूँ, थोड़ा दिल की बात को आपके पकड़े. चित्रांगदा, हाउ डू यू डिफाइन योरसेल्फ? How do I define myself? I think extremely passionate and almost I think just a very passionate person about whatever Passionate I do. person. Okay. Yeah. Okay. I've never thought of this. Yeah. Yeah. So we'll take one word answer quick. Your own favorite film? Umrao Jaan, Umrao which Jaan. was directed by Muzaffar Ali. One thing that is most needed for women empowerment today in India? Education. Okay. Okay. Biggest Education challenge? and yeah. Uh-huh. Yeah.
Okay, education. Biggest challenge for a working woman in India. Yeah, this was what I was coming to. I think education, and I think women need to know their rights, Okay. what the law gives them. I Hmm. don't think even me, educated person, आप चाहे कुछ भी कह लें, I don't think even I know my rights as a Hmm. woman. You know, I think very important. I seriously feel that part of girl education or just normal education for children is very important to understand what the law says about our rights as a citizen. What kind of roles do you get offered mostly? What erotic, meaningful, side role, some other role? I get, well, there's a bit of a mix. I mean, but yeah, I think powerful women or, I don't know, seductive women, hot, hot kind of Hmm. roles, for Hmm. women. Hmm. Yeah, people tend to, or then I just like something like Hazar. So they are, you kind of get boxed in certain images that people have of you. Chitrangda, you have a great life, but why? What are you most insecure about? I wouldn't use the word insecure, but I guess, to be independent, Yeah. you know, Yeah. to be able to look after myself. But to be honest, I think I've reached a point where I will be able to look after myself. I mean, So, God's which means you been don't being like to be very kind. controlled. You don't like to be controlled. I don't know if I want to say control, but I don't think I want to look for uh, approvals. Lovely balanced answer. Uh, Male-dominated Bollywood hai. How do you think women can stand out in this male-dominated Bollywood? What do they need to know? Male dominated anywhere in the world, literally, But I think अगर आप hard work करते हैं, your reasons to be there are right, um, and you prove yourself. तो वो आपको क्वेश्चन इतना नहीं करेंगे. Obviously there's a doubt. You see, there has to be an example. एक example set होना चाहिए. जैसे आप एकता कपूर एज a producer, Hmm. अब आप क्वेश्चन नहीं कर सकते उनको बिकॉज उन्होंने प्रूव किया है अपने आप को. Hmm. तो बिना प्रूव करे अगर आपको सिर्फ just because you want to be I don't know, an entrepreneur or whatever, and you think you should accept me. I understand that women have a lot to prove sometimes. कभी कभी ऐसा होता है कि आपने किसी एक लाइन ऑफ वर्क में इतनी women पहले नहीं आई हैं और उनको अपना क्रेडिबिलिटी कहें या पोटेंशियल कहें उसको प्रूव करना पड़ता है. तो मैं उस बात को मैं एज अ आई डोंट थिंक इट्स एन इंसल्ट. मुझे नहीं लगता कि वो मेरा कोई इंसल्ट हो रहा है. जब मुझे लगता है कि मुझसे पहले अगर नहीं हुआ तो इट्स गिविंग मी अ चांस टू सेट एन एग्जांपल, राइट. कहीं ना कहीं आप शुरुआत कर सकते हैं बाय सेइंग इट्स पॉसिबल. Just take it like that. That's a lot of women I feel very disgruntled. उनको बड़ा लगता है कि अरे पर हमसे क्यों हमें नहीं सोचते कि हम नहीं कर सकते, हम नहीं कर सकते, क्योंकि आपसे पहले ज्यादा औरतों ने किया नहीं, आपसे पहले ज्यादा मर्दों ने किया है. ये काम है या ये जो भी है, तो उसमें कुछ गलत नहीं है. I mean, you have a chance to change it. Just go ahead and change it. Prove them wrong. But आपको अपने dues तो pay करने पड़ेंगे. You have to work at it, is what I feel. चित्रांगदा, अगर आप एक एक्ट्रेस नहीं होती तो आप क्या होती? स्पोर्ट्स पर्सन, डॉक्टर, होम मेकर, कुछ और? I think मैं dietitian होती क्योंकि मैंने वो food and nutrition पढ़ा है. So when I was in college, I was thinking कि मैं शायद I'll be a dietitian, nutritionist. चित्रांगदा, आपको क्या लगता है कि इंडिया में महिला के लिए सबसे ज़्यादा डैमेजिंग सिनेरियो क्या हो सकता है? डिवोर्स, एक्स्ट्रा मैरिटल, आउटस्पोकन, एनीथिंग एल्स दैट कम्स टू योर माइंड? सबसे ज़्यादा डैमेजिंग है कि आप उसे एजुकेट नहीं करें, आप उसको एक्सपोज़र ना दें वर्ल्ड का या एक्सपीरियंसेस का, आप उसको दबा के घर में रखें. बाकी सबकी लाइफ के चैलेंजेस वो मैनेज कर लेगी. आई थिंक एक औरत बहुत अडेप्टेबिलिटी उसकी आदमी से ज़्यादा होती है. उसकी आई थिंक बर्दाश्त करने की एंड मल्टीटास्किंग आदमी से ज्यादा होती है. पर सिर्फ जहाँ वो एक तरह से मार खाती है या कह लें आप डिसएडवांटेज होती है, स्पेशली इस कंट्री में, वो है कि उसको ना एक्सपोजर मिलता है बाहर जाने का, काम करने का, लोगों से मतलब मैनेज करने का, और ना उसको उतनी एजुकेशन मिलती है, ना उसको उतना एक तरह से क्या कहें आप, मतलब एक तरह का मॉरल स्ट्रेंथ नहीं मिलता फैमिली से. वो होता है ना कि आप कोई हाथ आपके मतलब पीठ पे रख के बोले नहीं, यू कैन डू, दैट अ लॉट ऑफ टाइम्स. मतलब हर लेवल ऑफ सोसाइटी में अलग होता है, पर मुझे लगता है कि लाइक अ लार्ज परसेंटेज ऑफ, सो देयर इज अ लॉट ऑफ सेल्फ डाउट कि पता नहीं होगा कि नहीं, अरे यार शादी कर लेते हैं चलो. Like you just want to feel safe because you're somehow your parents are not making you feel safe, your society is not making you feel safe. So forget marital charital तो सब हो जाता है, वो तो ठीक है, but I'm saying just as a person, as a human being, as a citizen, बहुत जरूरी है कि हम
औरत को उस तरह का एक strength that she can feel from inside, and then you will see society change, you know. एटलीस्ट बहुत ही मेरे 3 क्वेश्चन से मैंने देखा कि आपने एजुकेशन पे important बहुत हुआ जोर है, दिया है। मैं 3 क्वेश्चन्स very में देखा important. आप एजुकेशन पे इतना जी, ज़ोर दे रही हैं, तो हम आपसे इंस्पायर्ड होकर के आज एक अनाउंसमेंट कर सकते हैं कि अभी जी, सुबह 8 बजे आप हमारे इस वीडियो पे आए हैं। टू ऑल माय व्यूअर्स आई वांट टू टेल यू टुडे, आज रात 12 बजे से पहले जितनी भी महिलाएं हमारा लाइफ टाइम मेंबरशिप, लीडरशिप फनल, बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम, कोई भी प्रोग्राम लेंगे, आज रात 12 बजे से पहले सारी महिलाओं को, केवल महिलाओं को 50% डिस्काउंट पे हम देने जा रहे हैं। सो वी आर गिविंग स्लैश oh 50% ऑफ टू ऑल द लेडीज। good, that's great, that's super. थैंक यू चित्रांगदा। आप Encouragement, I think encouragement, मुझे लगता है बहुत जरूरी है, जितने भी everybody like you, successful people who have done so well and have, you know, I think it's very important to find a certain percentage to support, uh, you know, the backbone of the society, really, women. Yeah. ना बट रियली चित्रांगदा, हमने आज तक डिस्काउंट कभी भी नहीं दिया अपने किसी भी कोर्स पे, और आज Oh, I'm फर्स्ट so happy टाइम to hear this. वुमेन्स डे पे I'm so आपके happy. साथ, बिकॉज यू फोकस टू मच ऑन एजुकेशन। योर फादर वाज फ्रॉम आर्मी राइट, ही वाज कर्नल। तो आपने हाँ, पुरुषों में बहुत डिसिप्लिन देखा है अपने घर परिवार के अंदर। तो बहुत नहीं, सब में there's no पुरुष औरत को कुछ चक्कर नहीं है उधर, it's like everybody's the same. I think that's the best thing my parents did. I There's no like difference. I like that. Yeah. I like your approach. This is nice. This is so nice, heartwarming to hear. पर फिर भी मैं दोबारा स्पेसिफिक करूंगा, क्या आप आज के मेल मेंबर ऑफ सोसाइटी, हमारा देश जो है ना, मैं आपको उसका डेटा दूंगा। आज हमारा देश जो है, चलिए पहले आप ये बताइए कि आप आज वुमेन्स डे पे पुरुषों को क्या एडवाइस देना चाहेंगी? पुरुषों को मैं ये एडवाइस देना चाहूंगी कि um, that if you want एक balanced, अगर आप सोसाइटी चाहते हैं अपने बच्चों के लिए, you know, everybody will be a father someday, कहीं कभी ना कभी। अगर आप एक healthy, wholesome सोसाइटी देना चाहते हैं अपने बच्चों को, अपने बेटे को भी, it is very important that you treat the women in your life well. जैसे आप अपनी माँ को ट्रीट करेंगे, जैसे आप अपनी बहन को ट्रीट करेंगे, अपनी गर्लफ्रेंड को, अपनी वाइफ को, या जिसको भी, वैसे ही आपके बच्चे the women in their life को ट्रीट करेंगे। So firstly, तो please start setting examples. अगर आप चाहते हैं to see improvement या see, you know, your kids or your society changing, every single good example you set will make a difference. So पहली बात मैं यही कहूँगी। उसके बाद please support the same those women in your life so that they get educated, you know, stand by them, क्योंकि that is how the change will happen. If the government policy से कुछ नहीं होने वाला है, never, it's not gonna. I think men can make the difference. So Right. please make that difference. Right. Yeah. एक्चुअली ये बोलते हैं जो हमारे इंटेंट में होता है वही कंटेंट में आता है, जो हमारे बैकग्राउंड में होता है वही हमारे फोरग्राउंड में आता है। सो आई थिंक टू माय ऑल व्यूअर्स, सिंस शी इज़ बीन सो मच फोकसिंग ऑन एजुकेशन, आई टुक अ राइट डिसीजन टुडे। इसका इस्तेमाल करिएगा आज रात 12 बजे तक, ओनली फॉर वुमेन। आप इसका बेनिफिट उठाइए। थोड़े पर्सनल क्वेश्चंस अब आप चित्रांगदा आपसे लेना चाहता हूँ। आपको क्या लगता है, एक वो कौन सी चीज़ है जो आपके पास है और किसी और एक्टर एक्ट्रेस के पास नहीं है? आपका फेस, इंटेलिजेंस, मेरे कॉन्फिडेंस। पास हजारों ख्वाहिशें ऐसी, जैसी फर्स्ट फिल्म है, my debut film that I'm so proud of. What do you think you're most successful in? Are you more successful with your acting career, as an investor, as an entrepreneur, or something else? As an actor for sure, और मैंने सिर्फ एक फिल्म प्रोड्यूस करी आज तक, there's nothing else. और I mean, I think I've been successful to have still have the love of the audiences. जबकि मैंने, जैसा आपने कहा, बहुत कम काम किया है, बीच में बहुत ब्रेक्स लिए हैं, but I think I feel very lucky that, मतलब अभी तक जैसे होता है कि बहुत शॉर्ट मेमोरी होती है, people tend to forget in this business, but I think my audiences have kind of stuck with me and I'm very thankful for that. I have a different question now. What is your definition of happiness? I heard आपको पहाड़ों में आप पेंडेमिक में चली गई थी और वहाँ जाके बहुत दिन रही। But what is your definition of happiness? My definition of happiness is waking up excited to go through that day. I think if you've done that, you're doing something good in life. That's good enough, because ऐसा नहीं कि you can have perfect days every day. It's not possible. It will not always be successful. You'll not always be, you know, excited. But अगर आप every day you can wake up and look forward to the day, I think that's good. That's happy. Good, nice. मैं आपसे इंडिया की बात कर रहा था। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के हिसाब से
अभी भी इंडिया में पुरुषों के बराबर स्त्री को आने में 257 साल लग जाएंगे, 257 ईयर्स। Why are we even celebrating Women's Day? I don't know. It's a Western concept. लेकिन आप देखो, आप ही की इंडस्ट्री में तापसी पन्नू कहती हैं कि जितने साल मैंने काम किया है उतने ही साल अगर किसी और मेरे मेल एक्टर ने काम किया है तो उसको 5 गुना ज़्यादा पैसा मिल रहा है। डायलॉग्स भी ऐसे आते हैं कि अकेली लड़की खुली तिजोरी की तरह होती है, वगैरह वगैरह। तो आपको लगता है कि ये पेट्रियार्कल प्रिज्म में आज भी पुरुषों से प्रधान है? और आपको क्या लगता है कि मतलब अजय देवगन जो एक मूवी में आए आलिया भट्ट के साथ, गंगूबाई, छोटे से रोल के लिए 11 करोड़ और आलिया भट्ट को पूरा मूवी करने के लिए लगभग उससे थोड़ा सा ज़्यादा पैसा मिला, तो वो डिफरेंस है। उस डिफरेंस को एज ए प्रोड्यूसर, आप भी एक प्रोड्यूसर हैं, कैसे टेक केयर करती हैं और बॉलीवुड में क्या चेंज चाहिए इसके लिए? ये एक्चुअली ये जो डिस्पैरिटी है ये स्पोर्ट्स में भी है। ये फीमेल सॉकर टीम्स एंड टेनिस, फीमेल जो टेनिस प्लेयर्स हैं दे विल बी फाइटिंग, बट मुझे लगता है कि अगर आप बैठ के जैसे आप बिजनेस बात करते हैं जैसे एज अ प्रोड्यूसर सिट अक्रॉस, तो तब जब नंबर्स आपके सामने आते हैं आपको समझ आता है दैट किस तरह का फुटफॉल आता है अगर एक मेल हीरो ऑन द पोस्टर है, किस तरह का how much can you sell the film for, distributor से कितना पैसा, like all basically it comes down to the numbers. तो तो आपके हिसाब से बेसिकली रेवेन्यू जो कंज्यूमर दे रहा है, it's absolutely जो बिजनेस कंज्यूमर के कारण आ रहा है, वो अभी भी इट इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ आवर कंज्यूमर, जो सोसाइटी आज मेल को देखना चाहती है। पर लेकिन आप प्रोड्यूसर रही हैं और बड़ी लिमिटेड प्रोड्यूसर्स हमारे देश में रहे। सॉरी, मैं आई थिंक आपको इंटरप्ट किया। दीपिका पादुकोण, प्रियंका चोपड़ा, अनुष्का ज़्यादा प्रोड्यूसर नहीं रही हैं, फीमेल प्रोड्यूसर नहीं रही हैं, और उनमें से आपने अटेम्प्ट किया और काफ़ी सालों से आपने अटेम्प्ट किया। तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्या चैलेंजेस रहे एज अ वुमेन प्रोड्यूसर? मतलब क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ कि एंटरप्रेन्योर हमारे देश में महिलाओं में आज भी केवल 13% है, यानी कि 87% एंटरप्रेन्योर आज भी मेल है हमारे देश में आज। क्योंकि थोड़ा सा लग रहा है ये ऐसा बार बार मेल फीमेल बोल रहे हैं, वुमेन्स डे है और आप आई हैं, तो मैं जानना चाहता हूँ आपका एक्सपीरियंस क्या रहा? अगेन जैसे हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, क्योंकि इतनी ज्यादा वुमेन प्रोड्यूसर्स नहीं हैं तो एक वो डाउट रहता है, यू नो वेदर यू विल बी कर पाएंगी कि नहीं कर पाएंगी, which is valid. एक बहुत ही करेक्ट डाउट है, because here people are talking money, you see, people are putting money, so correct है, it's about the business of it. So but I think if you prove it that you have it in you and you can deliver, then you have gained that trust. तो वो आपको अपना dues तो pay करनी, वो जो hard work है, वो जो doubt है, you have to walk through it. So I don't mind. चित्रांगदा, आई वांट टू गिव यू वन मोर डेटा, पैरिटी फॉर वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप। अभी मैं चेक किया, इंडिया का रैंक 52 है 57 देशों में। वी आर ओनली अहेड ऑफ ईरान, सऊदी, अल्जीरिया, इजिप्ट एंड बांग्लादेश। I know you said it's not about male female always, but let's change the question. You've been into stock market, आपने पैसा इन्वेस्ट किया अपना, you've been an investor also apart from being an entrepreneur. आपका इंस्पिरेशन कौन है? My father. My father's been investing since he was in the army. I remember 80s में Reliance was a big thing back then. So through the 80s, I remember him, you know, investing in. He started investing in shares and market, you know. So yeah, mostly it's been him that I have seen always. So I kind of trust the market in that sense. Plus the kind of data that comes. You made some good money? I did. I did well. Yeah. So the last 3 years especially has been very good. Good. आपने एक सूरमा मूवी भी बनाई ना, ये प्लेयर संदीप सिंह पे? मुझे मूवी बहुत अच्छी लगी, मैंने पर्सनली देखी है। मुझे नंबर्स नहीं पता मार्केट में कैसे रहे हैं, बट पर्सनली ऑल स्पोर्ट्स बेस्ड मूवीज आई लाइक। मैं ये भी सोच रहा था कि आप पीटी उषा पे, मिथाली राज पे भी या किसी फीमेल स्पोर्ट्स एंथुसियास्ट पे भी बनाना चाहेंगी मूवी? श्योर, व्हाई नॉट। मतलब मुझे बायोपिक्स बहुत इंटरेस्टिंग लगती हैं। आई थिंक रियल लाइफ हीरोज को जितना ग्लोरीफाई करें उतना अच्छा है, क्योंकि यू डोंट हैव टू सिट इन अ रूम एंड मतलब राइट अ फिक्शनल कैरेक्टर। It's in front of you. It's a great example to glorify people, you know, who've actually done something in life. So yeah, I love biopics. एक आपकी मूवी आने वाली कोई गैस लाइट मैंने सुना है, और इसमें आप सारा अली खान और विक्रांत मैसे के साथ काम कर रही हैं। पिछले 20 साल में पूरी एक जनरेशन बदल चुकी है। दिस इज अ न्यू जनरेशन यू आर गोइंग टू बी वर्किंग विद। क्या रहा आपको डिफरेंस, क्या लगा इनके साथ काम करने में? ऐसा कुछ नहीं है, मुझे लगता है कि people that I worked with, like जैसे मैंने इरफान के साथ काम किया, या मैंने सैफ के साथ काम किया, या फिर मैंने किसके साथ, अर्जुन रामपाल। I think everybody is still around and they're very much
you know, so it isn't such a big difference, to be honest. Hmm. It's well, I mean, everybody's everyone's very chilled out. You know, ऐसा कुछ नहीं है, कोई hang-ups नहीं है या कुछ. I think सभी बहुत hard work करते हैं, पहले से ज़्यादा disciplined probably. But ऐसा नहीं है कि इरफान was not, you know, disciplined. मतलब तो मेरी आपको लगता है बाकी लोग भी first- इवॉल्व होते चले गए, बहुत डिफरेंस नहीं आया साथ में? There is not so much of a difference, to be honest. I don't think so. Like अगर आप कहें करीना कपूर या सैफ is from another generation, वो बहुत difficult है कहना, क्योंकि वो इतना actively everybody still working. There's such an overlap. You can't really say there's no such difference as such. लवली, आई वोंट स्ट्रेच इट टू लॉन्ग. अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके, और आपने बड़े ऑनेस्ट आंसर दिए हैं. यू आर एन इंस्पिरेशन टू वुमेन इन आवर कंट्री, और हमारा ये मानना है कि जब बेटी उठ खड़ी होती है तभी विजय बड़ी होती है. सो आई लाइक योर आंसर्स, और मैं बाकी सबसे भी कहना चाहता हूँ कि ये आज की नारी के मन की बात, जिसे मिलना चाहिए हम सबका साथ. और वो साथ कैसे मिलेगा? by sharing this video, by inspiring people around, by taking more responsibility. और चित्रांगदा की बात मानिए, एजुकेशन पे ध्यान दीजिए, बचपन से पढ़ाइए और लड़कियों को ज़्यादा पढ़ाइए. और इस स्पेशल वीडियो में जिसमें हमने सारी महिलाओं के लिए आज सारे कोर्सेज फ्लैट फर्स्ट टाइम इन लाइफ टाइम हमने 50% डिस्काउंट कर दिया. ऑल फॉर वुमेन. सो फाइनली चित्रांगदा, थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग योर टाइम आउट. आज सबने महिला दिवस पर, वुमेन्स डे पर सबने आपका वीडियो देखा. मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी 3 लर्निंग्स अगर हो सके तो लिखें. हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, वर्ल्ड के नंबर 1 एंटरप्रेन्योरियल यूट्यूब चैनल पे आने के लिए, चित्रांगदा के साथ इस सेशन को अटेंड करने के लिए आप सबका हृदय की गहराई से प्रेमपूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद. चित्रांगदा, आपका विशेष धन्यवाद. Thank you so much. Thank you for having me. थैंक यू. थैंक यू.